Hello everyone, you are welcome on your YouTube channel The Bigger Real Estate. My name is अजय नारंग. आज हम किसी प्रोजेक्ट के ऊपर बात नहीं करेंगे. आज जो है हम एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें क्या है कि पहले मैंने अभी एक नई सीरीज स्टार्ट की थी कंस्ट्रक्शन अपडेट जो हमारी अंडर कंस्ट्रक्शन साइट्स है. जैसे मैंने अभी जो कंस्ट्रक्शन अपडेट डाले हीरो होम्स का डाला है, गोदरेज मेरिडियन का डाला है और आगे भी मैं गोल्फ एस्टेट का, उसके बाद जो है एंडाले हिल्स का, ये बैक टू बैक आपके पास आएंगे. एक नई सीरीज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें जो है आप जो मेरे से क्वेश्चन पुट करते हो वाया व्हाट्सएप और जो कॉल्स भी आती हैं और जो टेलीग्राम पे भी कुछ क्वेश्चन आते हैं और कुछ जो है कमेंट में भी यूट्यूब में आते हैं. तो कुछ मैं क्वेश्चन देखता हूँ कि कॉमन होते हैं, तो बार बार एक ही चीज को मल्टीपल जो है क्लाइंट्स को बताना, तो मुझे लगा कि क्यों ना एक सीरीज स्टार्ट कर दी जाए जिसमें जो कॉमन क्वेश्चंस आते हैं उनका आंसर मैं यहाँ पे यूट्यूब पे आपको दिया करूंगा. और लाइव सेशन नहीं रहेगा, रिकॉर्डेड रहेगा, जिसमें जो आपके क्वेश्चन है टॉप 5 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे जैसे रिस्पॉन्स मिलता है इसको सीरीज को उसी के अकॉर्डिंग जो हम आगे फिर जो है क्वेश्चन बढ़ाएंगे. पहला एपिसोड है तो थोड़ा इसको लिमिटेड ही रखेंगे 5 क्वेश्चन के साथ, और जैसे रिस्पॉन्स मिलेगा फिर हम आगे इसको बढ़ाएंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से जो नॉर्मली मेरे पास आता है डेली, कि जो स्टील प्लस 4 जो गवर्नमेंट ने बैन किया था, 4th फ्लोर जो गवर्नमेंट ने बैन किया था, उसका जो है आज की डेट में वो अप्रूव हो गया है, गवर्नमेंट ने ओके कर दिया है. गवर्नमेंट की तरफ से क्या रिस्पॉन्स है, या कुछ तो ये भी कहते हैं कि सर अब तो स्टील प्लस 4 का अप्रूवल आ गया है. तो इसके बारे में अपडेट करना चाहूंगा कि अभी स्टील प्लस 4 का अप्रूवल नहीं आया है. यस, गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई थी जिसने 2-3 महीने पहले जो है रिकमेंडेशन दी थी, कुछ राइडर्स के साथ अप्रूव किया था, जैसे कि 12 मीटर रोड पे अलाउ करने की बात हुई थी उसके अंदर, और डीसी की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी, या जहाँ पे 9 मीटर रोड पे इंफ्रा लगता है उसको कि ठीक है तो वहाँ पे अप्रूवल होगा, और कुछ और भी राइडर्स आए थे उसके साथ. बट वो जो है रिपोर्ट कमेटी ने गवर्नमेंट को दी थी, बट गवर्नमेंट की तरफ से अभी कोई भी डिसीजन नहीं आया है. बीच में जब हरियाणा असेंबली का सेशन भी होता तब उसमें एक्सपेक्टेड था कि जैसे कुछ एमएलए ने क्वेश्चन भी पुट किया था कि इस पे गवर्नमेंट क्या डिसीजन ले रही है, बट गवर्नमेंट ने अभी तक कोई डिसीजन लिया है. और जैसा कि मैं काफ़ी टाइम से कह रहा हूँ कि आई डोंट थिंक कि इलेक्शन से पहले गवर्नमेंट डिसीजन लेगी, क्योंकि इसमें जो आपके स्टेक होल्डर, अगर मैं मेन बात करूँ तो आरडब्ल्यू है, बिल्डर लॉबी है और गवर्नमेंट तो रहती ही है. तो कहीं ना कहीं अगर इलेक्शन से पहले आरडब्ल्यू के अगेंस्ट फैसला जाता है या बिल्डर के फेवर में आता है, तो कुछ ना कुछ आपको पता है कि राजनीतिक समीकरण ऊपर नीचे हो जाते हैं. बाकी होने को कल भी डिसीजन आ जाए, बट मुझे ऐसा लगता नहीं है. डिसीजन कहीं ना कहीं ये इलेक्शन तक होगा, कुछ ना कुछ राइडर के साथ चीजें चलती रहेंगी, कमेटी बनती रहेगी, तो वो देखने वाली बात रहेगी. बाकी जब से ये डिसीजन गवर्नमेंट का आया फरवरी में, आई थिंक ये नोटिफिकेशन आया था, उसके बाद से प्लॉटों की मार्केट में थोड़ी स्टेबिलिटी है. स्टेबिलिटी इन द सेंस जिस हिसाब से पहले रेट बढ़ रहे थे उस हिसाब से नहीं बढ़ रहे. तो जो क्लाइंट मेरे से भी पूछते हैं प्लॉट्स के बारे में, तो मैं उनको यही एडवाइस करता हूं कि थोड़ी स्टेबिलिटी है, और अगर आपका 2-3-4 साल का होराइजन है तभी आप एंटर करें फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज. एंड न्यूज तो कभी भी एंटर कर सकते हैं. 2-3 साल का मैं इसलिए होराइजन दे रहा हूँ कि अगर फेवर में फैसला नहीं भी आता है, स्टील प्लस 3 का आता है, तो मार्केट जो है उसको उसी हिसाब से ऑब्जर्व कर लेगी, और फिर हर फ्लोर की जो है 3 फ्लोर के हिसाब से आपका जो है रेट डिसाइड होगा. तो इसलिए मैंने रिसेंट एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने आपको कहा था कि जो सिग्नेचर ग्लोबल के फ्लोर्स हैं, चाहे वो 91 में है, 92 में है, 81 में, 93, 79 बी, 37 डी, ये आज की डेट में ल्यूक्रेटिव इसलिए लग रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये स्टील प्लस 4 का अप्रूवल नहीं आता और रेट बढ़ेंगे, तो ये जो हमारे फ्लोर आज की डेट में, अगर मैं बड़े साइज की बात करूं 93 में, तो 140-45 के आसपास है, डिस्काउंटिंग करके 135 के आसपास अगर होता है, तो वो कहीं ना कहीं 2-3 साल में या अराउंड 1.85-1.95 सीरीज 95 CR के आसपास जाएगा. वो आप देख सकते हो, वो भी ऑप्शन ओपन है. बाकी अभी कोई डिसीजन नहीं आया है, और गवर्नमेंट जो है वो डिसीजन लेगी, और आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो. जैसे ही इसका डिसीजन आएगा मैं अपने चैनल पे इसका अपडेट डाल दूंगा. चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ. तो दूसरा क्वेश्चन है जैसे याशिका ग्रीन का, जैसे मैंने अभी वीडियो डाला था, और 99A सेक्टर के अंदर जो ये आ रहा है बाय याशिका बिल्डर. इस बारे में लोगों का क्वेश्चन आता है कि सर जो लोकेशन की कनेक्टिविटी है, जो प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी वो कैसी है. देखो आज की डेट में तो कनेक्टिविटी उसके कच्चे रोड से ही है. जब आप रहेजा वन्या से जाते हो या लक्ष्मी अपार्टमेंट से जाते हो, अभी कच्चा रोड है, एक तरह से रेवेन्यू रास्ता ही आप उसको कह सकते हो. बट येस, प्रोजेक्ट विल गेट कंप्लीटेड इन 4 ईयर, या उससे भी ज़्यादा टाइम लग सकता है, या उससे थोड़ा कम टाइम में लग सकता है. तो वो कनेक्टिविटी आनी है. 3, 3.5, 4 साल काफ़ी होते हैं. गवर्नमेंट ने रोड लानी है, लाने को कल स्टार्ट कर दे गवर्नमेंट,
हो सकता है 3-4 साल लग भी जाए उसको, बट इतना टाइम लगता नहीं है। तो जब वो कनेक्टिविटी आ जाएगी उसकी तो आई थिंक कनेक्टिविटी अच्छी रहेगी। बट आज की डेट में जो इसकी कनेक्टिविटी है वो थोड़ी सी नैरो है। देखते हैं कब तक इसकी कनेक्टिविटी आती है। बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ये तीसरा क्वेश्चन जो है, जो मैंने भी ये रिसेंटली देखा है ट्रेंड, कि आज की डेट में आप देख रहे हो कि 7-7, 8-8 करोड़ के प्रोजेक्ट, 4-4 करोड़ के प्रोजेक्ट आप देखो, उसमें 5 गुना, 6 गुना, 10 टाइम्स जो है ओवर सब्सक्राइब हो रहे हैं। और ऑल्दो मार्केट तेजी की है, ठीक है, रिस्पॉन्स आना है, बट इतने गुना ओवर जो सब्सक्राइब हो रहे हैं वो एक देखने वाली बात है। तो कुछ कुछ ना सर, ये रेट कैसे डिसाइड होता है कि इतने रेट पे इसको लेके आना है? तो ये भी कहीं ना कहीं मैंने ऑब्जर्व किया कि आज की डेट में प्री लॉन्च में चीजें बिक जाती हैं। 90% चीजें जो है प्री लॉन्च में खत्म होती हैं। जब लॉन्च होता है वो तो एक फॉर्मेलिटीज होती है, लास्ट वाली यूनिट प्रीमियम पे जाते हैं, फिर रेट भी वही डिसाइड हो जाता है। बट मेरे ख्याल से बिल्डर जो आज की डेट में वो देख रहा है, वो देख रहे हैं प्री लॉन्च के अंदर मेरे पास रिस्पॉन्स कितना आ रहा है। अगर उसने एक रेट डिसाइड कर रखा है कि यस मैंने इस रेट पे, पहले इन्फॉर्मेशन एक टेंटेटिव फ्लो हो जाती है कि हाँ भैया इस रेट पे ये प्री लॉन्च है, इस रेट पे ये लॉन्च होगा, और फिर वो देखता है कि मार्केट से रिस्पॉन्स कितना आता है। अगर उसको मार्केट से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ गया तो उस रेट जो उसने डिसाइड करके उससे रेट बढ़ा देता है। उसको पता है कि मेरे पास 5 गुना रिस्पॉन्स है, और अगर कहीं ना कहीं मैंने आज इतना सिर्फ 15,000 रेट बोल रखा है, अगर मैं 18,000 भी लेके आऊंगा तो क्या होगा, 1 गुना 2 गुना सब्सक्राइब होगा, जो 6 और 7 गुना चल रहा है, तब भी मैं बेनिफिट में रहूंगा। तो ये चीज तो मैंने भी ऑब्जर्व की है कि तेजी की मार्केट में आज की डेट में बिल्डर जो है रिस्पॉन्स के ऊपर, जो है प्री लॉन्च के ऊपर रेट जो है वो डिसाइड कर रहा है, लॉन्चिंग फिर उस रेट के ऊपर हो रही है। तो ये ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं है, ऑल्दो आसपास क्या प्रोजेक्ट है, उनका क्या रेट चल रहा है, और दूसरा ये भी फैक्टर है कि एमिनिटीज क्या आ रही हैं उसके अंदर। जैसे अगर हम रिसेंट एग्जांपल है सेंट्रल पार्क का, सो उसमें मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी कि एलान से ऊपर रेट आएगा, एलान का 17,750 रेट था, तो कहीं ना कहीं 18 से 20,000 के बीच में एक्सपेक्ट मार्केट कर रही थी। बट रेट उसका आपको पता ही है, मैं उस पर भी वीडियो डालूंगा आगे, 23,000 का रेट है आज की डेट में उसका प्री लॉन्च के अंदर। सो कहीं ना कहीं मार्केट के एक्सपेक्टेशन के 3,000 प्लस रेट आया है। बट उसमें क्या है कि वो फिर एमिनिटीज भी ऐसी दे रहे हैं कि इंडिया का ऐसा क्लब हाउस ही नहीं आया होगा, और लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है, लोकेशन प्रीमियम है। सेंट्रल पार्क का प्रीमियम हम अगर पास्ट देखें तो उसने ऐसे प्रोजेक्ट दिए हैं जिसमें फीचर किसी भी बिल्डर ने दिए, तो वो एक देखने वाली बात है। बाकी ये जो रेट डिसाइड का ट्रेंड है वो मैंने भी ऑब्जर्व किया कि आज की डेट में प्री लॉन्च के रिस्पॉन्स के ऊपर जो है लॉन्चिंग रेट आ रहा है। बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। सो ये क्वेश्चन भी नॉर्मली क्लाइंट्स पूछते हैं कि जो इस प्रोजेक्ट के अंदर लोडिंग कितनी है। देखिए, जब से रेरा आया, रेरा ने फिक्स किया है कि आपकी लोडिंग जो है वो 30% होगी। पहले मैं आपको लोडिंग बताता हूँ होता क्या है। लोडिंग जो आपका एक तरह से कॉमन एरिया हो गया, आपकी एमिनिटीज होगी, या जो आप यूज नहीं कर सकते एज ए लिविंग स्पेस, तो वो आपका जो है लोडिंग के अंदर आता है। तो अकॉर्डिंग टू हरियाणा रेरा, हरेरा जिसको बोलते हैं, वो आपकी अप टू 30% तक हो सकती है। कोई बिल्डर 27 करता है, कोई 29 करता है, कोई 25, बट उससे ऊपर नहीं जाएगी। तो सुपर एरिया में से अगर आप 30% लेस करोगे तो वो आपका जो है कारपेट प्लस बालकनी एरिया आ जाता है। तो बालकनी अगर बिल्डर बड़ा करेगा तो कारपेट छोटा हो जाएगा, बालकनी छोटी करेगा तो कारपेट बड़ा हो जाएगा। तो उसको एक बैलेंस रखना होता है। बट अभी हम लोडिंग पे ही आएंगे, कारपेट और बालकनी में कंफ्यूज नहीं होंगे। सो लोडिंग आप जैसे ही आप लेस करते हो, आपका कारपेट प्लस बालकनी एरिया आ जाता है, और वो 30% फिक्स रहती है। बिल्डर उससे ऊपर लोडिंग जो है वो नहीं कर सकता जब से ये रेरा आया है। सो ये थी क्लैरिफिकेशन लोडिंग के ऊपर। फिफ्थ जो क्वेश्चन है जो आता है मोस्टली मेरे पास कि सर आपने वीडियो में तो बोला था कि 1-2 महीने में रेरा आ जाएगा, और रेरा अभी तक इसका 6 महीने में नहीं आया। तो आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि रेरा जो है वो एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है। ऑल्दो एक सेपरेट एंटिटी है, बट गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है। और जो अप्रूवल होता है रेरा का, वो बंडल ऑफ 15 से 20 टाइप के क्लियरेंस होते हैं। फायर क्लियरेंस, फॉरेस्ट क्लियरेंस, आपका ये DHBN का क्लियरेंस, PWD का, मल्टीपल अप्रूवल होते हैं। और सो अप्रूवल के बाद रेरा आता है। बिल्डर के दिमाग में भी यही होता है कि यस मेरे पास सारे अप्रूवल हैं एंड आई विल गेट द क्लियरेंस विद इन 1 to 2 मंथ। वही हमको अपडेट होता है और वही जो है हम आगे बताते हैं। बट ठीक है, हम 1 मंथ प्लस ही करके बताते हैं। बट फिर भी कई बार क्या होता है कि क्लियरेंस में टाइम लग जाता है, और अकॉर्डिंग फिर रेरा में डिले होता है। ऑल्दो रेरा ने तो आना ही आना है, अनटिल अनलेस अगर 1.5-2 साल का डिले चल रहा है, फिर तो कुछ और ही ब्लंडर है। फिर तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें इतना डिले है, तो उसमें तो फिर दिक्कत ही कुछ और है। बट अगर आपकी 2 से 3 महीने की डिले चल रही है, तो वो एक
आप समझ सकते हो कि अगर रेरा ने कहीं ऑब्जेक्शन किया तो उसकी एक हियरिंग डेट होगी, हियरिंग डेट पे बिल्डर के रिप्रेजेंटेटिव अपने डॉक्यूमेंट देंगे, उधर से रेरा फिर कुछ नई चीज मांगेगा, अगर नहीं मांगेगा तो फिर वो क्लियरेंस होगी, फिर उससे आगे अगली क्लियरेंस आएगी। तो वो रेरा अगर आ गया तो उसमें कोई इशू नहीं है, बट कई बार रेरा में क्लियरेंस में टाइम लगता है और गवर्नमेंट एज ए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन कई बार चीजें वहां पे स्टक भी हो जाती हैं। तो ये रेरा कई बार आने में उसका डिले लगता है। सो ये आज के हमारे 5 क्वेश्चन थे। कोशिश करेंगे आगे से ज़्यादा क्वेश्चन लें। सो कमेंट में करना अगर आपको ये कैसा लगा, और आगे भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे डिपेंडिंग ऑन कैसे आप इस पे रिस्पॉन्स देते हो। सो ये था आज का हमारा वीडियो जो हमने नई सीरीज स्टार्ट की है। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और अगर अभी तक चैनल आपने मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन आ रहा है, सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन पे ऑल कर लें। बाय बाय।